हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही मजे में होंगे। आज जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कुकीज, जो कि आपने इस वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ कुकीज इन जेंगो। जो कि आज का जो वीडियो होने वाला है, सॉरी, आज का जो वीडियो होने वाला है वो, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सॉरी आज का जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुकीज के बारे में समझाने वाला हूँ। कुकीज क्या होता है। अब आप बैकएंड में कोई भी लैंग्वेज अगर आप यूज कर रहे हो, चाहे वो जेंगो हो, फ्लास्क हो, नोड.जेएस हो, पीएचपी हो, या फिर कोई और लैंग्वेज और फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी भी क्यों ना हो, लेकिन कुकीज का जो कॉन्सेप्ट है वो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक इक्वल सा रहता है। तो उसी के बारे में, उसी का डिस्कशन हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। सो बेसिकली कुकीज क्या होता है। मैंने ये जो फोटो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ कुकी इज अ स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट डेटा सेट बाय वेब सर्वर दैट रिसाइडेड ऑन द क्लाइंट्स मशीन। यानी कि अगर आप लैपटॉप में यूट्यूब या फिर अमेजोन, गूगल ड्राइव, जीमेल, आपने इन सभी वेबसाइट का एक बार विजिट जरूर किया ही होगा। तो ये सारी वेबसाइट्स क्या करते हैं, ये सारी वेबसाइट्स आपके मशीन में, आप कौन हो, आप एक यूजर हो, आप एक क्लाइंट हो, आपके मशीन में उन लोगों का सर्वर क्या करते हैं, जब आप उन लोगों की वेबसाइट अपने लैपटॉप में ओपन करते हैं, तो वो, मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल ही समझाता हूँ डायरेक्टली। अगर आपने लैपटॉप में यूट्यूब ओपन किया, तो यूट्यूब का सर्वर आपके मशीन में एक कुकी स्टोर करा देगा। एक कुकी नहीं होगी, बहुत सारी कुकीज होगी। तो जो भी वेबसाइट आप अपने मशीन में, यानी कि आप अपने लैपटॉप में ओपन करे, उस वेबसाइट का सर्वर आपके मशीन में कुछ कुकीज को स्टोर करा देगा, जिससे उस सर्वर को पता चले कि ये जो बंदा है, ये जो यूजर है, क्या ये पहली बार मेरे वेबसाइट में आया है या फिर पहले भी ये आ चुका है। और उसी तरह से बहुत सारी जानकारी उस सर्वर को हमारे कुकीज के जरिए मिलती है। मैं आगे समझाता हूँ कुकीज होता क्या है। सो यहाँ पे लिखा है हाउ कुकी वर्क्स, और यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम, एक पिक्चर दिया हुआ है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट के जरिए आपके मशीन में डिफरेंट डिफरेंट कुकीज स्टोर की जाती है। और जो कुकी जिस भी वेब सर्वर ने आपके मशीन में स्टोर की है, सिर्फ वही वेब सर्वर उस कुकी को एक्सेस कर सकता है। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए दो प्लेटफॉर्म दिए गए हैं। पहला है फ्लिपकार्ट, जो आप लोगों ने सुना ही होगा। दूसरा है गीकी सोर्स, ऑफ कोर्स, जो आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही फेमस यूट्यूब चैनल है ये। और मान लीजिए कि फ्लिपकार्ट, अगर आप अपने लैपटॉप में फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ओपन करते हैं, तो उस फ्लिपकार्ट के वेब सर्वर ने आपके मशीन में जो कुकी स्टोर की है, वो कुकी को सिर्फ फ्लिपकार्ट ही एक्सेस कर सकता है। उस कुकी को सिर्फ फ्लिपकार्ट ही रीड कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। उसको फ्लिपकार्ट के अलावा कोई भी वेब सर्वर एक्सेस नहीं कर सकता। एज वेल एज दूसरा है गीकी सोर्स। गीकी सोर्स एक वेबसाइट है और बहुत ही पॉपुलर यूट्यूब चैनल है। तो मान लीजिए और वो बहुत उसकी पॉपुलर वेबसाइट भी है geekysource.com। एक बार जरूर विजिट करना। मान लीजिए आप geekysource.com वेबसाइट अपने लैपटॉप में ओपन कर रहे हैं, तो geekys वो वेबसाइट, यानी कि उसका जो वेब सर्वर है, वो वेब सर्वर आपके मशीन में जो कुकीज को स्टोर करता है, और सिर्फ वही वेब सर्वर आपके मशीन में से कुकी को डिलीट कर सकता है, अपडेट, रीड और इंसर्ट कर सकता है। सो इस यहाँ पे सिर्फ मैं यही कहना चाहता था कि जिस भी वेब सर्वर ने आपके मशीन में जो कुकीज को स्टोर किया, सिर्फ वही उसको एक्सेस कर सकता है, उसके अलावा कोई एक्सेस नहीं कर सकता। सो एज वेल एज डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट के जरिए आपकी मशीन में डिफरेंट डिफरेंट कुकीज को स्टोर किया जाता है। अब मान लीजिए कि आपको देखना है कि मेरे इस मशीन में, यानी कि मेरे इस लैपटॉप में, टोटल किन किन वेबसाइट के जरिए कौन कौन सी कुकीज को स्टोर किया है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने गूगल क्रोम के सेटिंग्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में। उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ कुकीज एंड अदर साइट डेटा में। और यहाँ के अंदर मैं जाता हूँ सी और कुकीज एंड साइट डेटा। देखिए, यहाँ पे मुझे वो सारी वेबसाइट मुझे यहाँ पे दिख रही है जिन लोगों ने मेरे इस लैपटॉप में अपनी कुकीज को स्टोर किया हुआ है। ये सारी वेबसाइट्स है। देखिए, न जाने कौन कौन सी वेबसाइट है जिन्होंने मेरे लैपटॉप में उन लोगों की कुकी को स्टोर किया है। देखिए, यूट्यूब भी है, यूट्यूब ने 13 कुकी को मेरे लैपटॉप में स्टोर किया हुआ है। देखिए, ये सारी कुकीज है।
अगर मैं पर्टिकुलर कुकी का कंटेंट यानी कि डेटा चेक करना चाहूँ तो मैं देख तो सकता हूँ, लेकिन उसका मीनिंग मैं समझ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये सारा कुकीज़ का जो डेटा है वो एन्क्रिप्ट होता है, जिसको हम देख नहीं सकते। एज़ वेल एज़ सारे जब मान लीजिए ये अगर किसी मैं फ़ेमस वेबसाइट की बात करूँ तो ये myaccount.google.com, ये गूगल की कुकीज़ है। देखिए उन लोगों का कंटेंट भी एन्क्रिप्ट किया है। और देखिए माइक्रोसॉफ्ट की भी वेबसाइट है, उन लोगों का भी कंटेंट अगर हम चेक करें तो सारे कंटेंट एन्क्रिप्ट किए जाते हैं। दूसरी एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप अगर जेंगो में कोई वेबसाइट बनाते हैं और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बंदा अगर आपकी वेबसाइट में आता है तो आप उसके उस बंदे के लैपटॉप में आप अपना कुकी को स्टोर कराना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो का मकसद ही यही था कि मैं आप लोगों को कुकी के बारे में समझाऊं। नेक्स्ट थिंग मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी के क्लाइंट के मशीन में कुकी को स्टोर करते हैं तो जिस भी टाइम वो कुकी क्रिएट हुई वही टाइम पे उसकी एक्सपायरी टाइम भी क्रिएट होगी। सॉरी, यानी कि उसका एक पर्टिकुलर एक्सपायरी एज भी होगा। यानी कि मान लीजिए कि अगर आज के एक मान लीजिए कि आज के दोपहर को 1 बजे एक कुकी क्रिएट हुई तो उसकी एक्सपायरी एज भी होगी, यानी कि मान लीजिए 1 घंटे के बाद वो एक्सपायर हो जाएगी, यानी कि 1 घंटे के बाद वो यूजर के मशीन में से डिलीट हो जाएगी। तो जिस भी टाइम कुकी क्रिएट होती है एज वेल एज क्रिएट टाइम के साथ साथ उसका एक्सपायरी टाइम भी डिसाइड हो जाता है। बाय डिफॉल्ट कुकी का एक्सपायरी एज वो होता है जब आप अपने ब्राउजर को क्लोज करते हैं। जब भी आप अपने ब्राउजर को क्लोज करेंगे तब आपकी कुकी बाय जो आपने क्रिएट की हुई है वो एक्सपायर हो जाएगी, अनटिल एंड अनलेस अगर आपने खुद से अपना एक्सपायरी एज नहीं दिया होगा तो। बाय डिफॉल्ट ब्राउजर एंड होने पे कुकी नष्ट हो जाती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, मैं यूजर के क्लाइंट के मशीन में 2 दिन तक अगर मैं कुकी स्टोर करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ये सारी चीज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके पहले मैंने आप लोगों को इस वीडियो में एक कोई लाइव प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी वेबसाइट होती है जो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, यानी कि आप फेसबुक को देख लो, फेसबुक में आप कोई भी पोस्ट देखो, कोई भी वीडियोस देखो, किसी भी वीडियोस पे कोई भी कमेंट्स करो, होम में से अबाउट में जाओ, अबाउट में से वीडियोस में जाओ, वीडियोस में से गेम में जाओ, तब आपकी जो फेसबुक वेबसाइट है वो रिफ्रेश नहीं होगी। रिफ्रेश नहीं होगी इसी वजह से उसको कहा जाता है सिंगल पेज एप्लीकेशन, शॉर्ट फॉर्म SPA, यानी कि सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो ऐसे जो जो भी सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है जो कि फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, यूट्यूब, गूगल ड्राइव, ये सारी सिंगल पेज एप्लीकेशन है जो कभी रिफ्रेश नहीं होती। कभी कभार हो जाती है लेकिन 99% केसेस में वो रिफ्रेश नहीं होती। मान लीजिए मैं यूट्यूब पे जाता हूँ और यूट्यूब पे जाने के बाद मैं कोई एक वीडियो सिलेक्ट करता हूँ, तो जैसे मैं कोई एक वीडियो सिलेक्ट करूंगा तो आप लोग देखिए यहाँ की जो लिंक है youtube.com ये चेंज होगी, यहाँ का जो कंटेंट है वो चेंज होगा, लेकिन वेबसाइट यहाँ से रिफ्रेश नहीं होगी। देखिए टॉम एंड जेरी का वीडियो मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखिए वेबसाइट रिफ्रेश नहीं हो रही है, कंटेंट चेंज हो रहा है, लिंक चेंज हो रही है, वीडियोस चेंज हो रही है, लेकिन वेबसाइट रिफ्रेश नहीं हो रही है। इसे को कहा जाता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन जो कुछ भी बहुत सारी जो वेबसाइट होती है, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, गूगल ड्राइव, यूट्यूब, सारी सिंगल पेज एप्लीकेशन है, उन लोगों वो लोग भी हमारे मशीन में कुकी को स्टोर करते हैं। अब मान लीजिए मैं आपको अब डायरेक्टली लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। मैंने gmail.com ओपन करता हूँ। gmail.com अगर मैं ओपन करूंगा तो मेरा ये अकाउंट में जितने भी जीमेल है वो सारे एक्सेस होंगे। अब मैं अपने अकाउंट को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आप कौन से अकाउंट में जानना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट DSI@gmail.com है। इसके अलावा 3 अकाउंट्स है, मैं जहाँ पे भी जाना चाहता हूँ मैं सिंपली उस पर सिंगल क्लिक करूंगा और मैं इस ईमेल वो एक्सेस हो जाएगा। लेकिन क्या होता जब ये जो जीमेल है इसमें अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे देखो कुकीज 50 कुकीज जीमेल के द्वारा मेरे क्लाइंट के मशीन में स्टोर की गई है। और देखिए ये सारे कुकीज है, इसके अंदर भी बहुत सारे डेटा होंगे। देखिए बहुत सारी कुकीज से देखोगी, ये सारे कुकीज के डेटा एन्क्रिप्ट
बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं जो आप देख नहीं सकते। लेकिन क्या मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इस वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे सारे ईमेल मुझे एक्सेस होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो कुकीज़ है, वो कुकीज़ देखो अब पे अ, यहाँ पे यहाँ पे 40 आ गया, पहले 50 था अब 40 आ गया, यानी कि 10 कुकी एक्सपायर हो गई। जिसका 10 कुकी बाद पहले क्रिएट हुई होगी मेरे मशीन में, तो वो एक्सपायर होगी, तो मेरे अब 40 कुकी दिखा रहे हैं। तो ये जो सारे कुकीज है वहां पे मुझे रिमूव करने के भी ऑप्शन मिल रहे हैं। जैसे मैं सारे कुकीज को रिमूव कर दूंगा, 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 डन पे क्लिक करूंगा, यानी कि अब जीमेल के वेब सर्वर के जरिए जितने भी कुकीज मेरे मशीन में स्टोर की गई थी वो सारे मैंने रिमूव कर दी। और अब अगर मैं इस वेबसाइट को रिफ्रेश करूंगा, तो मैं बाय डिफॉल्ट बिना मेरी परमिशन के जीमेल मुझे लॉग आउट करा देगा। क्यों? क्योंकि अब जीमेल कंफ्यूज हो गया है कि ये बंदा लॉगिन था या नहीं। अगर लॉगिन था तो मेरी सेशन आईडी उस कुकी में स्टोर की होगी, लेकिन उस इस वेब सर्वर को मेरे कुकी में कोई आईडी नहीं मिली। इस वजह से उसको लगा कि मैं अनऑथराइज्ड यूजर हूँ, मैं लॉगिन नहीं किया है। इस वजह से उन्होंने मुझे डायरेक्ट लॉग आउट करा दिया। ओके, तो ये सारे जो पॉपुलर वेबसाइट्स है वो लोग भी कुकीज पे ही काम करते हैं, और कुकीज के जरिए ही अपने यूजर को ऑथराइज करते हैं कि क्या ये बंदा लॉगिन है या फिर नहीं है, और या फिर किसी भी यूजर की पर्टिकुलर प्राइवेसी यानी कि प्राइवेट डेटा को भी ये सारे वेब सर्वर्स हमारे मशीन में एज अ कुकी तरीके से स्टोर करते हैं। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि कुकीज क्या होता है, और आप कुकीज को यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं, या फिर अपने सेटिंग में जाके उसको भी रिमूव कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे रिमूव ऑल का एक ऑप्शन होगा, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप इस बटन पे क्लिक मत करना। अगर आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, यूट्यूब, देखो मैंने जीमेल में से लॉग आउट हो गया। एज वेल एस अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, चलो मैं यूट्यूब पे ही जाता हूँ, तो यूट्यूब पे पहले मैं लॉगिन था, लेकिन अब मुझे साइन इन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी मशीन में से सारी कुकीज को रिमूव कर दिया है, इस वजह से यूट्यूब पे से मैं लॉग आउट हो गया, गूगल जीमेल में से लॉग आउट हो गया। अब मैं गूगल गूगल लिख के जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो गूगल पे से लॉग आउट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ गूगल कीप, और गूगल कीप पे मैं क्लिक करूँगा तो ऑब्वियसली गूगल कीप पे से भी मैं लॉग आउट हो गया। देखिए, पहले 4 अकाउंट मेरे जीमेल में एक्सेस हो रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे लिख के क्या है कि साइन आउट, साइन आउट, साइन आउट, साइन आउट, साइन आउट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे फिर से यहाँ पे पासवर्ड देना पड़ेगा। तो ये सारे कुकीज के जरिए ही हम अपने वेबसाइट में लॉगिन करते हैं, लॉग आउट होते हैं। तो ये सारी चीज होती है। अब जेंगो की बात करें तो जेंगो में हम एक्सप्लिसिटली किसी भी यूजर के क्लाइंट के मशीन में हम कुकीज को स्टोर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कि किस तरह से कर सकते हैं, कौन सा सिंटेक्स होता है, कौन सा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, किस तरह पे हम उस कुकी पे रीड, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में जो मेरा मकसद था, जो मेरे कॉन्सेप्ट था कि मैं आप लोगों को कुकीज के बारे में समझाऊं, और मैं आपको ये समझाऊं कि कुकीज किस तरह से हेल्पफुल होते हैं। सो ये मेरा मकसद पूरा हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी वेबसाइट के जरिए आपके मशीन में कौन कितनी कुकीज स्टोर की गई है, तो अभी आप देख सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं amazon.com ओपन करूं, और अब मैं यहाँ पे मैं जाऊं तो देखिए 11 कुकीज अमेजोन के जरिए मेरे मशीन में स्टोर की गई है। वो कुकी का डेटा पढ़ नहीं सकते ऑब्वियसली, क्योंकि ये डेटा इंक्रिप्ट किया जाता है, यानी कि आप उसको पढ़ नहीं सकते, लेकिन आप चेक जरूर कर सकते हैं, उसको रिमूव जरूर कर सकते हैं, उसको ब्लॉक जरूर कर सकते हैं। अगर आप उसको ब्लॉक करेंगे तो वो कुकी आपको नहीं दिखेगी। मान लीजिए मैं amazon.com पे अगर मैंने लॉगिन नहीं किया है, देखिए मैंने लॉगिन नहीं किया है, और मैं अगर किसी भी प्रोडक्ट पे अगर मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँ, अगर मुझे वो प्रोडक्ट मिलता है, तो अगर मैं उसको ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँ, देखो मैंने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, तो मेरा ये प्रोडक्ट मेरा ऐड टू कार्ट पे क्लिक हो गया। मैंने अभी लॉगिन नहीं किया है,
लेकिन फिर भी अगर मैं amazon.com की वेबसाइट को रिफ्रेश करूंगा तब मुझे ये प्रोडक्ट अपने ऐड टू कार्ट में मिलके दिखे मुझे मिल जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने लॉगिन नहीं किया, मैं ऑथराइज यूजर नहीं हूँ, फिर भी मैं अगर वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे इस ऐड टू कार्ट सेक्शन में मुझे प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। कैसे? अमेज़न को सर्वर से कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है? क्योंकि मैंने लॉगिन किया ही नहीं है, फिर भी अमेज़न के सर्वर को किस तरह पता चला कि मैंने अपने सेक्शन में ऐड टू कार्ट में ये प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे रखा है? ये अमेज़न का सर्वर हम किस तरह आइडेंटिफाई करेगा? तो ये आइडेंटिफाई करेगा एज अ कुकी। कुकी में जब भी मैं amazon.com में आता हूँ तो amazon.com का सर्वर मेरी एक सेशन आईडी जनरेट कर देगा जो कि यूनिक होगी, और उस सेशन आईडी के जरिए अमेजोन को पता चलेगा कि यस, मैंने अपने एड टू कार्ट सेक्शन में ये प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक किया हुआ है। अब मान लीजिए कि ये जो कुकी मैंने यहाँ पे स्टोर की है, जिससे अमेजोन के सर्वर को पता चलता है कि मैं कौन हूँ, जिस कुकी के जरिए अमेजोन को मेरी आइडेंटिटी पता चलती है, जिस कुकी के जरिए अमेजोन को ये पता चल रहा है कि मैंने अपने ऐड टू कार्ट सेक्शन में कौन कौन सी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक किया हुआ है, वो कुकी ही अगर मैं यहाँ पे रिमूव कर दूं, यानी कि मैं अपने आइडेंटिटी को मैं ऐसे छुपा रहा हूँ, अब amazon.com को पता नहीं चल रहा होगा कि मैं कौन हूँ। और अब अगर मैं इस वेबसाइट को रिफ्रेश करूँ तब तो ऐड टू कार्ट में ये कीवर्ड दिख रहा है, लेकिन जैसे रिफ्रेश करूंगा तो मेरे ऐड टू कार्ट में से भी वो प्रोडक्ट चला जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो ये कॉन्सेप्ट होगा कुकीज। अब कुकीज जब भी मान लीजिए मैं यूट्यूब में गया और यूट्यूब में मैंने youtube.com को ओपन किया, तो जो यूट्यूब का जो सर्वर होगा वो मेरे मशीन में उनका कुकी मेरे मशीन में स्टोर करा देगा। अब उसके बाद जब भी मैं यूट्यूब के अंदर किसी भी बटन पे क्लिक करता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे मान लीजिए कि चलो यूट्यूब का एग्जांपल छोड़ दो, मैं मान लीजिए मैं अपने खुद की एक वेबसाइट बना रहा हूँ कि जो सिंगल पेज एप्लीकेशन हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। मैं ऐसा कुछ सेट कर रहा हूँ बैकएंड में कि कोई भी यूजर अगर मेरी वेबसाइट में आता है तो मैं उसके मशीन में कुछ कुकीज को स्टोर कर दे रहा हूँ। अब उसकी मशीन में कुकी जो स्टोर हो गई, अब वो यूजर मेरी वेबसाइट में आके कहीं पे भी जाए, अबाउट अस में जाए, कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करे, इन्फॉर्मेशन पेज में जाए, प्रोफाइल पेज पे क्लिक करे, तब वो रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी, लेकिन वो रिक्वेस्ट के साथ साथ वो कुकीज भी सर्वर पे वापस जाएगी जो हमने उस यूजर के क्लाइंट के मशीन में स्टोर किया था। तो ये आई थिंक टू वे कम्युनिकेशन भी कहा जा सकता है कि आप वो कुकीज यूजर के क्लाइंट के मशीन में स्टोर होती है, और जब भी आप उस वेबसाइट के अंदर किसी भी बटन पे क्लिक करते हैं तो वो रिक्वेस्ट वेब सर्वर के पास जाती ही जाती है, लेकिन वो रिक्वेस्ट के साथ साथ वो कुकीज भी वेब सर्वर के पास जाती है। सो आई होप कि आप लोगों को अब तक आइडिया आ गया होगा कि कुकीज क्या होता है, कुकी का इम्पोर्टेंस क्या होता है, किस तरह से कुकीज को रिमूव करने से यूट्यूब, जीमेल, गूगल ड्राइव सारी जगह से हम लॉग आउट हो सकते हैं। सो काफी हद तक ये डेंजरस भी माना जा सकता है, इसी वजह से मैंने आप लोगों को कहा कि आप रिमूव ऑल पे भी क्लिक मत करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सारी जगह से लॉग आउट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को लाइव करके दिखाया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। सो मिलते हैं अगले वीडियोस में कुकीज के सिंटैक्स के बारे में जानेंगे इन जेंगो, और इसके अलावा बात कुछ नया सीखेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।